हाल फिलहाल प्रदेश में भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है। बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है। एक सवाल मैं यहाँ पे करूँगा कि जब विपक्ष में भी बीजेपी बैठी थी तब उन्होंने विपक्ष में बैठते हुए दो मुद्दे अहम बनाए थे। पहला युवाओं को रोजगार और दूसरा महिलाओं को सुरक्षा। लेकिन सबसे विडंबना वाली बात देखिए यहाँ पे कि हाल फिलहाल वो दो ही युवा वर्ग हैं, महिला और युवा बेरोजगार, जो आंदोलनरत हैं। मेरे साथ हाल फिलहाल हनुमान किसान बैठे हैं जो लगातार युवाओं बेरोजगारों की मांग उठाते हुए हैं, लगातार आ रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको उनकी नियमित नौकरियां मिलें और बेरोजगारों की खत्म करते हुए रोजगार मिले। हाल फिलहाल बात करेंगे पीटीआई भर्ती 2022 के रिव्यू की या बात करें पुनः सत्यापन की, तो उसको लिए लगातार ये आंदोलनरत हैं। मैं बात कर लेता हूं हनुमान किसान से जो मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। हनुमान, पीटीआई भर्ती 2022 विवादों में है, पुनः सत्यापन की मांग तमाम एजेंसियां, तमाम सरकारें कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आपका? देखिए सर, जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी तो सरकार का जो पहला जो युवाओं के हित में निर्णय था वो ये था कि हम पिछले 5 साल में, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कहा था कि पिछली सरकार में 17 पेपर आउट हुए, तो हम एक काम करेंगे कि पूरे जितने भी लोगों को नियुक्ति मिली है, जितनी भी भर्तियां उनके हम क्या करवाएंगे, पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे। ये किसका कथन है? बीजेपी सरकार का। बीजेपी जैसे ही सत्ता में ये कथन हुआ, हमको लगा कि जैसे कई सारी भर्तियां का फर्जीवाड़ा हमारे हाथ में था, प्रमाण हमारे सामने थे। उसमें से एक भर्ती शामिल है पीटीआई भर्ती 2022, जिसके तमाम जो प्रमाण है उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कोई और हुआ करते थे, उनको हमने प्रूफ दिए कि साहब ये प्रूफ लो, ये फर्जी अभ्यर्थी का नाम लो और इसने क्या फर्जीवाड़ा किया है वो आप संभालो, इसको बाहर करो। लेकिन किस्मत है ना कि युवा बेरोजगारों की कोई सुनने वाला नहीं है। अध्यक्ष साहब ने दरकिनार किया, दरकिनार करके हमारे जो प्रमाण थे, प्रूफ थे, उन कागजों को कचरे के डिब्बे में डाला और उन फर्जियों को आनन पानन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उनको नियुक्ति दे दी। तब हमें उम्मीद हुई कि सरकार ने कहा है वापस पुनः सत्यापन होगा। हमने मांग की कि साहब पीटीआई भर्ती 2022 में आप पुनः सत्यापन करवाने का काम करो। अब अध्यक्ष साहब बदल चुके थे। माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राजे ने इस भावनाओं को, इस मांग का सकारात्मक रूप से लिया, काम शुरू किया। एसओजी की मदद से उन्होंने जैसे ही उन प्रमाण पर काम चालू किया तो आज 40 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज है और 244 को नोटिस दिया। उनमें से धीरे धीरे कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। जो लोग पीटीआई बनकर स्कूल में बैठे हुए थे आज वो घर की ओर जा रहे हैं और उनको बाहर का रास्ता जो है जो विभाग है एसओजी की मदद से बाहर करने का काम कर रहा है। इस दौरान भी हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि इस भर्ती में जो डाटा है वो 1200 के समथिंग है और इसमें उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड के कुछ अधिकारी भी शामिल थे और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। एसओजी इस पर लगातार काम कर रही थी। मैं धन्यवाद दूंगा कि एसओजी जिस प्रकार से प्रदेश में एक बेहतरीन एसओजी लगातार काम करिए, लेकिन एसओजी की चल कहां रही है बताइए। सर देखिए, मैं कह रहा हूं कि एक तो काम ही नहीं होता तो सामने तो नहीं आता। चलना निर्णय जो है वो सरकार के हाथ में है, लेकिन एसओजी जो अपनी तरफ से जो काम करिए बहुत काबिले तारीफ है सर, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। काबिल तारीफ है, मानता हूं आपकी बात को, लेकिन एक कहावत यह भी है कि देश से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता। तो हाल फिलहाल बेरोजगार युवा सड़कों को दर-दर की ठोकर खा रहा है। देखिए सर, इस बात को भी मैं इससे बोलूंगा कि पीटीआई भर्ती में एसओजी ने जून 2024 में लेटर लिखा शासन सचिव को। बिल्कुल, देखिए सरकार चाहती है पुनः सत्यापन हो, उन्होंने घोषणा की है, और बेरोजगार चाह रहे हैं कि पुनः सत्यापन हो, और एसओजी ने जून 2024 में लेटर लिख दिया शासन सचिव जी को कि आप पुनः सत्यापन करवाइए, इसमें भारी फर्जीवाड़ा हुआ है और एक मोटी जो रकम है उसका लेन देन का काम अधिकारियों ने किया है। यानी कि इस बार जो धोखा हुआ है वो सरकार ने, पक्ष विपक्ष ने नहीं किया, किसने किया है? अधिकारियों ने किया है। वो अधिकारी जिनको आपने जिम्मा दिया था, टीमें बनाई थी, अलग अलग टीमें बनाई थी। मैं ये कहूंगा साहब वो दिसंबर के समय की बात है ये, क्योंकि हमें तो एक टीम का पता पड़ सकता है कि टीम नंबर 4 है कि टीम नंबर 5 है। उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि उसका भी हमारे पास कई सारे तथ्य हैं जो हमने संबंधित जांच एजेंसियों को उपलब्ध करवाया गया, ताकि द्वारा भी भिजवाया गया और बोर्ड में जाकर भी हमने व्यक्तिगत दिया गया संबंधित अभ्यर्थियों के माध्यम से। एसओजी ने कहा कि आप पुनः सत्यापन करवा लो, लेकिन शिक्षा विभाग पता नहीं क्या, इस शिक्षा विभाग को प्रॉब्लम कहां आ रही है? पुनः सत्यापन पे बेरोजगार मांग कर रहे हैं, सरकार ने वादा किया था और एसओजी ने लेटर लिख दिया, पुनः सत्यापन नहीं हुआ। फिर भी सर जो बेरोजगार है वो थके नहीं, हमें न्याय की उम्मीद थी, तब ये मुद्दा कहां गया? माननीय न्यायालय में। एक बीच में बात मैं बीच में बात काटूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जैसे सत्ता में आई, उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जितनी भर्तियां निकली थी उनके डीवी यानी रिव्यू और पुनः सत्यापन की मांग की, बात की और आदेश भी पारित किए। फिर भी सर ये देख लीजिए ना जी, सरकार ने आदेश पारित किया, फिर क्यों नहीं पुनः सत्यापन करवा रहे हो? ये सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी सरकार क्यों नहीं पीटीआई भर्ती 2022 में पुनः सत्यापन? तो समस्या कहां पे है? समस्या कहां पे है ये बताइए। इसी के लिए तो हम कोर्ट गए हैं।
कोर्ट जाना की कि जरूरत जब नहीं। मैं तभी कह रहा हूं साहब, तमाम भर्तियां पहले ही कोर्ट में लंबित है। ये मैटर तो कोर्ट का था ही नहीं, फिर भी कोर्ट गया है। कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है शिक्षा विभाग को कि सरकार अपना पक्ष रखे कि आप पुनः सत्यापन करवाने जा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। नहीं करवा रहे हो तो क्यों, दिक्कत कहां आ रही है। 20 जनवरी और 23 जनवरी के समथिंग इसकी सुनवाई होने वाली है और इस बार शिक्षा विभाग अपना जो है रिप्लाई पेश करेगा कि पुनः सत्यापन के पक्ष में सरकार है या नहीं है। वो रिप्लाई जो है वो प्रदेश के सामने सरकार की कथनी और करनी को रखेगा कि सरकार पुनः सत्यापन का जो वादा कर रही थी, अगर सरकार ने वहां रिप्लाई पेश कर दिया कि साहब हम पुनः सत्यापन करवाने के लिए तैयार है, तब भी हम सवाल खड़ा करेंगे कि साहब आपने ये नौबत क्यों आने दी कि हम कोर्ट आए। बिल्कुल, मतलब आपकी मंशा तो नहीं थी। तो सरकार अगर वहां मना करती है तो जो प्रदेश की जो जनता है उसके सामने कथनी और करनी सामने आएगी कि सरकार ने वादा किया था और कोर्ट में तक मना कर दिया। और सर पीटीआई भर्ती ऐसी भर्ती है जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अभी कल एक आदेश था जिसमें 3 यूनिवर्सिटी को पीएचडी कैडर से बाहर कर दिया गया, लेकिन संतुष्ट नहीं है युवा। आप उन यूनिवर्सिटी पर ताला लगाओ। आपने क्या किया कि साहब इसमें पीएचडी नहीं होगी, और तो ये पीटीआई का फर्जी डिग्री बांट रहा है। ये सूचना साइक के लिए पीजीडीसीए की डिग्री फर्जी बांट रहे हैं, ये बीए बीएससी की डिग्री फर्जी बांट रहे हैं। आपने केवल पीएचडी को रोका है। ऐसी यूनिवर्सिटी को क्या ताला नहीं लगना चाहिए? लेकिन नेताओं की साठगांठ है, पार्टनरशिप है, मोटी रकम है। आप सोचिए कि अगर 244 को नोटिस मिला है, 244 लोग फर्जी हैं, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सरकार के पास, एसओजी के पास यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है? क्या बोर्ड के पास यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है? नाम है, और सरकार के पास भी नाम है कि इन संबंधित अभ्यर्थियों ने इन यूनिवर्सिटी से फर्जी डिप्लोमा लिया है। तो आपका क्या नैतिकता बनती है कि उन यूनिवर्सिटी पे ताला लगे? युवाओं को ये सिस्टम बदलेगा कब? जब ताला लगेगा। जो फर्जी आदमी है, जो गलत काम कर रहा है, उसको जेल में डालो और संबंधित जो चीजें उस पर ताला लगाओ। सपोज कीजिए कोई यूनिवर्सिटी का कल नाम आया, अब उसके ताला नहीं लगेगा तो क्या वो फर्जीवाड़ा बंद कर देंगे? हो सकता है कि तरीका चेंज कर ले, हो सकता है कि टाइम पीरियड के लिए वो शांत हो जाए, लेकिन सब चोर को तो चोर ही कहना पड़ेगा और चोर को मारना पड़ेगा, तब जाके ये एक संकेत जाएगा, एक मैसेज जाएगा। फिर आप कैसे कह सकते हो कि साहब हम पुरानी सरकार से बेस्ट है? कितनी यूनिवर्सिटी आपने बंद की? अगर आपके पास नाम नहीं है तो मैं नाम देता हूं, और आपके पास और अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो जो 244 जो फर्जी निकले हैं उनमें से उनकी डिग्री देख लीजिए। भाई फर्जी तब है जब उसकी डिग्री फर्जी निकली, तो वो डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी की है, मतलब वो यूनिवर्सिटी फर्जी है। अब कार्रवाई तो करो, अब पेन को घुमाओ, साइन तो मारो, ताला तो लगाओ, तब जाके न्याय मिलेगा। वरना हर दुकान पे आप देखिए, ये रिद्धि सिद्धि चले जाइए और जहां पर एजुकेशन हब है वहां पर हर यूनिवर्सिटी की 10-10 दुकानें हैं। आज अगर आप ये घोषणा करो ना कि मुझे फलानी डिग्री चाहिए तो 50 फोन आपके पास आ जाएंगे। साहब संदीप जी कितने दिन में चाहिए? बिल्कुल। आपकी क्या रेट है? 10 में दे रहे हो तो मैं 8 में करवा दूंगा, 8 में दे रहे हो तो मैं 6 में करवा दूंगा। आप कहोगे मुझे 2 महीने में चाहिए तो आपके पास ऐसे भी फोन आएंगे कि मैं आपको 1 महीने में करवा दूंगा। तो कहां सिस्टम बदल रहा है? आप कह रहे हो कि फर्जीवाड़ा रुक गया, कहां रुक गया? पेपर आउट से में राहत मिली है, हम धन्यवाद दे रहे हैं। सरकार जो जो अच्छा काम करेगी अग्रिम पंक्ति में हम धन्यवाद देंगे, लेकिन सब ये सिस्टम बदलेगा कब? ये सिस्टम तब बदलेगा जब आप एक्शन लोगे। पीटीआई भर्ती वो भर्ती है जिसमें पुनः सत्यापन हुआ तो प्रदेश के सामने आएगा कि जिनके कंधों पर युवाओं के भविष्य की जो कलम रखी हुई थी उन्हीं युवाओं, उसी कलम से युवाओं के खिलाफ वो कलम चली है। क्या जो अधिकारी कहां भरोसा करेगा? विद्यार्थी पेपर बनाने वाला आउट कर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला फर्जी डिग्री सर्टिफिकेटों को अलाउ कर रहा है, कहां विद्यार्थी बचेगा बताओ आप? इसलिए हम पुनः सत्यापन की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार पक्ष में रिप्लाई पेश करती है कि उसके विपक्ष में रिप्लाई पेश करती है। पक्ष में करेगी तो भी हम सवाल खड़ा करेंगे और विपक्ष में करेगी तो भी हम सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन उस विद्यार्थियों को जो न्याय है वो तभी मिलेगा जब इसमें पुनः सत्यापन होगा। हम लगातार मांग कर रहे हैं, अब गला थोड़ी कटवाए कि साहब हम गला कटवा रहे हैं, आप पुनः सत्यापन कर दो। अगर इस पर भी सहमति बन जाए कि सरकार ये कह दे कि आप गला कटवा लो, हम पुनः सत्यापन कर देंगे, तो फिर विद्यार्थी गला भी कटवा ले। लेकिन सब जगह से अगर ये मांग उठ रही है, आपने कहा तो कथनी और करनी में कम से कम ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना हम पक्ष को वोट देते विपक्ष में वोट दे। करना तो वही है जो ब्यूरोक्रेसी चाह रही है। क्या इस भर्ती में पुनः सत्यापन नहीं होना चाहिए? सरकार कहे कि क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। जब ना सरकार ने भी नहीं सुना, अधिकारियों ने भी नहीं सुना, तभी प्रकरण कोर्ट में गया है। देखिए
एक विडंबना यहाँ पे कि आपने जैसा बताया कि 244 अभ्यर्थियों को नोटिस मिल चुका है, उनको बाहर कर दिया गया इस पीटीआई से, सरकारी नौकरी से। दिल्ली बार लेकिन इसमें सबसे बड़ा 1200 अभी भी बागड़ बैठे हैं सर। 1200 का तो हमारा आंकड़ा है, मैं कह रहा हूँ 1200 का तो लगभग जो तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं वो आंकड़ा। और मैं आपको कई सारी चीजें बता रहा हूँ, इसमें कई कोचिंग वाले नपेंगे, इसमें कई जो दुकानें खोलकर बैठे हैं वो नपेंगे, और यहाँ तक कि कई नेता भी नपेंगे। जो नेता आज घर बैठे हुए हैं कि इस भर्ती पर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर सवाल खड़े होंगे, वो नेता नपेंगे। उन नेताओं की जगह जेल है जिन लोगों ने इस भर्ती में फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन समस्या ये है कि इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे सरकार के स्तर पर हो चाहे अधिकारियों के स्तर पर हो, क्योंकि इस बार जो बोल है वो अधिकारियों के पाले में है। इस बार जो आरोप लगे हैं वो कांग्रेस बीजेपी पर नहीं, अधिकारियों पे लगे हैं। अब अधिकारियों को सरकार बचाती है या पुनः सत्यापन करके। अनुमान एक चीज यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जब 1200 बागड़ बिल्ले आज भी अंदर बैठे हैं जो फर्जी तरीके से बनकर पीटीआई बन के हैं, तो क्या लगता है कि उन पे भी कार्रवाई बागड़ बिलों पे करनी चाहिए? सर होगी कार्रवाई। अगर सरकार नहीं कार्रवाई होती तो एसओजी ने क्यों लेटर लिखा? एसओजी का लेटर देखते हैं तो गवर्नमेंट ने भी ये कहा है ना, सरकार तो आते ही कहा था कि हम तो सभी भर्तियों का करवाएंगे। अरे साहब सबका छोड़ो, आप तो पीटीआई 2022 का करवा लो, आपके सामने जो फर्जी यूनिवर्सिटी है उनका भी डाटा जाएगा, फर्जी अभ्यर्थियों को भी डाटा जाएगा, और उन अभ्यर्थियों ने किन अधिकारियों के साथ मिलकर ये घोटाला किया है उन अधिकारियों को भेजेगा। सोचिए कितना कितना कचरा साफ होगा। फर्जी यूनिवर्सिटी बंद, कार्रवाई होगी तो मन से सही होगी तो। फर्जी अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगवाई थी डीवी करने के लिए वो भी तो बाहर होंगे, उनको तो जेल होगी, उन पर भी तो कार्रवाई होगी। सरकार बात नहीं करना चाह रही कि क्या उनकी क्या जवाबदेही है? तो सरकार के जब मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं जैसे कि आपने बताया, तो मंत्री नहीं, मैं कह रहा हूं नेता मानना है। नेता जी बिल्कुल नेता, कुछ नेता बोल रहा हूं, नेता में कुछ नेता मानना है, कुछ नेता जैसा आपने कहा पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल जांच होगी निश्चित तौर पर नपेंगे, और उन लोगों की जो जगह है वो जेल है। पिटाई ऐसी भर्ती है जो मैं कह रहा हूं फर्जीवाड़े को प्रदेश राजस्थान का 50% फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा अगर पीटीआई भर्ती में न्याय मिल गया तो। अनुमान कितने की कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पीटीआई भर्ती के लिए आवेदन करता है, योग्य हैं? देखिए सर, देखिए मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या है सर कि एक बीपीएड की डिग्री आवश्यकता होती है, तो अपन संख्या की बात करने से ज्यादा अगर मैं ये कहूँ ना कि घोटाला कितनी उसमें हुआ है, कितने % घोटाला हुआ है, बहुत बड़ी बात, वो चीजें ज्यादा चुभती है। कि आदमी सर ये देखिए एक स्टूडेंट है, उसने क्या लगवाया, फॉर्म भरती समय लगवा रहा है कि साहब मेरे पास आज डिग्री नहीं है। फॉर्म भरा उसने 2022 में, ये लगा दिया कि साहब मेरे पास डिग्री नहीं है। बाद में संशोधन का उसको अवसर मिलता है और संशोधन में वो डिग्री लगा रहा है 2017 की, कि फर्जीवाड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मान लेते हैं कि साहब मानवीय भूल लगा है, किसी मित्र वाले ने गलती से लिख दिया। कितने लोगों की, 1 की, 2 की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 400-300 लोग ऐसे हैं जिनका सेम कारण जबकि आपके सामने आ ही गया है सबके उत्तर को, तो सरकार के सामने, हमारे सामने आने का मतलब ये है सबके सब पास है। और अगर आवश्यकता पड़ेगी, कार्रवाई नहीं करी, आवश्यकता नहीं करी तभी हम कोर्ट में गए, और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं विद तथ्य सबके सामने प्रमाण भी रखेंगे, मीडिया के सामने भी रखेंगे, और पत्र लेखन अभियान के माध्यम से पुनः पीटीआई भर्ती में चलाएंगे। लेकिन हमें भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है, सरकार पर भरोसा है कि कम से कम वहां से तो हमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। 20 जनवरी के आसपास सुनवाई है। देखिए सर 20 तारीख की इसमें डेट मिली हुई है, 20 या 23 जनवरी के आसपास इसकी सुनवाई होगी और पूरे प्रदेश के सामने आएगा कि सरकार बिल्कुल सकारात्मक उम्मीद है सर। देखिए आदमी को अंतिम क्षण तक सकारात्मक उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों को सुनने वाला कोई नहीं है। बजट में सरकार उन संगठनों को बुला रही है जो संगठन केवल कागजों में चल रहे हैं, धरातल पर कितने संगठन काम कर रहे हैं वो मीडिया से छुपा नहीं है। ये चीज मैं आपसे पूछूं तो आपको ढंग से पता है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। सरकार टेबल पे उनको बुला रही है, चाय पिलाकर उनको भेज रही है कि हमने सब, क्योंकि एक डेमो सेट करना है कि हमने सुझाव लिए। क्या बेरोजगारों के सुझाव नहीं जाने चाहिए थे? कि सरकार पर सवाल खड़े नहीं होते? तमाम, क्योंकि मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाह रहा, लेकिन सरकार को नहीं लगता कि बेरोजगारों के भी सुझाव लेने चाहिए? क्या उनको भी अहमियत देनी चाहिए? बेरोजगार वोट लेने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए, उनके आंसू पर रोटियां सेकने के लिए, उनसे वादा करके चुरा गोपने के लिए पीठ पर, इसके लिए नहीं बने। यही तो सरकार की जो वास्तविकता है वो प्रदर्शित कर रही है कि बजट आ रहा है, कहेगी सरकार युवाओं के लिए बजट है, लेकिन उनकी कोई जगह ही नहीं है। युवाओं के सुनने के लिए एक सिंगल लाइन नहीं है कि सरकार ये कह सके कि साहब यूथ क्या जा रहा है, हम बेरोजगारी भत्ता नहीं डाल पा रहे साल भर से, क्या रीजन है? हम 13 साल में सबसे कम पदों पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी करवाने जा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड 11 साल में सबसे कम पदों पर करवाने जा रहे हैं, इतिहास में सबसे छोटी भर्ती थर्ड ग्रेड की होने जा रही है। क्यों? अगर बेरोजगार को बुलाएंगे तो सवाल खड़े होंगे, सवालों से नहीं भाग सकती सरकार।
और सरकार युवाओं को दरकिनार कर रही है। ये पूरे प्रदेश के सामने है, बजट आ रहा है, युवाओं को कोई जगह नहीं है। अंतिम सवाल, आप रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? सर अभी तो ये पिटाई हालांकि कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का फैसला जो बिल्कुल कोर्ट पर माननीय न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है, माननीय न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और इसी आशा के साथ हमें माननीय न्यायालय पे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। तो देखिए, ये हनुमान किसान हैं, लगातार युवा बेरोजगारों की मांग उठाते हैं, आवाज़ को बुलंद करके सरकार के कानून तक पहुंचाते हैं। लेकिन अभी जो डिस्कस हुआ इस पूरी खबर में, इस पूरे शो में एक बात सामने निकल के आई है कि हाल फिलहाल भजनलाल सरकार में सरकार काम नहीं कर रही, जबकि ब्यूरोक्रेसी है वो हैवी होती नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व में भी आपने सुना होगा कि जब गायत्री राठौड़ IAS है और ACS चिकित्सा विभाग की है, उन्होंने बेरोजगारों को एक बेतुका जवाब दिया था कि ये सरकार से पूछकर पैदा हुए थे क्या। वो सवाल मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का जब नाम आता है और ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात मेरे सामने आती है, तब कहीं ना कहीं वो सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आता है। अब इनका PTI भर्ती 2022 में जो गफला हुआ है DV में, या यूं कहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसको लेकर ये आंदोलनरत हैं। 20 जनवरी के आसपास से कोर्ट में सुनवाई है। देखने वाली बात यह है कि अब इनको उम्मीद, हालांकि अभ्यर्थी को बनी हुई है कि न्याय इनके पक्ष में होगा, न्याय होगा इनके साथ में, और न्यायपालिका पर इनको पूर्ण विश्वास है कि सारा तमाम फैसला के पक्ष में आएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी भजनलाल सरकार इस पर किस प्रकार से एक्शन लेती है, क्योंकि विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने, बेरोजगार युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने भजनलाल सरकार को चेतावनी दे दी है। अब न्यायपालिका का जैसे ही फैसला आता है उसके बाद में आगे रणनीति तय की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।